बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। टॉपिक है हमारा आज का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट के बारे में, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के बारे में, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इसके अलावा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की जो मेन 3 टाइप्स हैं, जिसमें बेस यूनिट आ जाता है, डेराइव यूनिट आ जाता है और सप्लीमेंट्री यूनिट्स आ जाता है, इनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ आपको वही कंटेंट होगा जो आपकी बुक के अंदर शामिल है, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनिट से। यूनिट क्या होती है बच्चों? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं और उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके आप उसको मेजर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सादी सी सिंपल सी घर की एग्जांपल देता हूँ। देखो, अक्सर लोग ऐसे हैं जिनके घरों में जब वो लेडीज़ चावल पकाती हैं तो उन्होंने अपने पास वेट बैलेंस नहीं रखा होता, जिससे वो 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम मेजर कर लेती हैं। उनके पास एक गिलास पड़ा हुआ है, ठीक है। उन्होंने ग्लास के वॉल्यूम को एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, वो उसके बराबर वॉल्यूम लेती हैं और पका लेती हैं। 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास। उनको अंदाज़ा भी होता है कि अगर मैंने 4 गिलास चावल डालें, इसमें मैं इतने गिलास पानी डालूंगी या इतना गिलास पानी डालूंगा, ठीक है। तो अब उन्होंने घर में एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया 1 गिलास का, ठीक है। उसका जो वॉल्यूम है 1 गिलास का, उसको आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया। अब उसके साथ मेजर करके आप उतना वॉल्यूम ले लेते हैं और चावलों का आप पका लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, फिर उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके आप क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं। जैसे वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमने 1 ग्लास का स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया घर में, ठीक है, और उसके बराबर हम जो है वो मेजर करते हैं। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास चावल मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना ली जिसको हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। जैसे लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास? मीटर का। मीटर हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आप मीटर के साथ कंपेयर करके लेंथ फाइंड कर सकते हैं कि ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 10 मीटर है, या कितनी है। इसी तरह से किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए पहले आप उसका एक स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, उसको आप एक यूनिट बोलेंगे और उसके साथ कंपेयर करके फिर आप बाकी क्वांटिटी को मेजर कर लेंगे। अगर हम बात कर लें मैथ्स की, आप बाज़ार जाते हैं, वेजिटेबल लेकर आते हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम का एक स्टोन, एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है उसने। आयरन का बना हुआ एक स्टोन है 1 किलोग्राम का, वो उसने अपने पास रखा हुआ है। एक तरफ वो रखता है, दूसरी तरफ जो है वो वेजिटेबल ऐड करता है, ठीक है। जब वो बैलेंस हो जाते हैं तो वो आपको दे देता है 1 किलोग्राम। तो वो क्या कर रहा है? वो मैथ्स का एक स्टैंडर्ड यूनिट 1 किलोग्राम उसके साथ कंपेयर कर रहा है और फिर उस क्वांटिटी को वो मेजर कर रहा है। तो इसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम एक यूनिट कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम यूनिट को यूँ डिफाइन करते हैं, अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। किसी भी क्वांटिटी की जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारा यूनिट कहलाता है। अब बात करते हैं हम SI यूनिट की। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, क्यों आया ये, क्या ज़रूरत पड़ गई थी हमें इसकी? बच्चों, 1960 से पहले मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स थे यूनिट्स के, और कुछ इलाकों के अंदर कुछ और स्टैंडर्ड्स थे, किसी में कुछ और तरह के स्टैंडर्ड्स थे, यानी आपस में मैच नहीं करते थे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको इससे समझ आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जब गंदम का लेन देन करते थे तो उसके लिए एक सेर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, मैच के लिए सेर। अब फ़र्ज़ कर लें जी, आप यहाँ से 200 या 400 सेर गंदम लेकर जाते हैं, आपने इंग्लैंड में या अमेरिका में कहीं पे जाके वो सेल करनी है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा ये कितनी क्वांटिटी, आप बताएंगे ये 200 सेर है। वो सेर के बारे में नहीं जानता, ठीक है। वो सेर के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, वो कहेगा मुझे किलोग्राम में बताएं। हो सकता है कि आप किलोग्राम के बारे में ना जानते हो। अब क्लैश आ गया यहाँ पर, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि क्वांटिटी डिसाइड नहीं हो रही कि आप कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं और वो उसको कितनी क्वांटिटी समझ रहा है। जब उसको समझ नहीं आएगी इसकी ये कितनी क्वांटिटी है तो वो आपको कैसे रेट देगा? प्रॉब्लम आ गया। इसके अलावा लेन देन में बहुत सारे मसाइल थे, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी
कि पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि लकड़ी का एक बड़ा सा जो पीस है वो दरख्त का काट लिया, उसको एक तरफ रखा तराजू में और दूसरी तरफ गंदम रख ली, किसी से उधार देनी है गंदम उसको तो उसको उसके मुताबिक तोल के दे दी। अब वो क्या कहते हैं कि ठीक 2 महीने के बाद मैं आपको इतनी ही गंदम वापस कर दूंगा, ठीक है। अब आपने वो जो स्टैंडर्ड था रखा हुआ बड़ा सा लकड़ी का पीस गीला गीला, उसको उठा के छत पे रख देते थे, वो खुश्क हो जाता था। फिर जब वापस लेनी है वो वही पीस एक तरफ रखा और उधर से वो गंदम रखता था, बराबर करके आपको दे देता था। लेकिन आपने ज़्यादा गंदम दी थी, आपको मिली कम, क्यों? जब आपने उसको रखा था तो उसका वेट ज़्यादा था, वो ज़्यादा उसका मैस ज़्यादा था, क्यों? उसके अंदर वाटर मालिक्यूल से वो ड्राई नहीं था। अब वो खुश्क हो चुका है, वो हल्का हो चुका है, ठीक है। अब जो गंदम आपको मिलेगी वो कम मिलेगी। इस तरह और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने जब ये देखा कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उन्होंने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी, इस पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1960 के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया को स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट्स दे दी, स्टैंडर्ड्स यूनिट्स दे दिए, ठीक है, जिनको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। लेंथ के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया गया मीटर का। अब पूरी दुनिया में अगर हम 1 मीटर की बात करेंगे, हर बंदा जानता है कि 1 मीटर कितनी क्वांटिटी होती है। मैस का यूनिट दे दिया गया 1 किलोग्राम। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, 1 किलोग्राम का जो स्टैंडर्ड है वो सब जानते हैं कि 1 किलोग्राम कितनी क्वांटिटी को कहा जाता है। पूरी दुनिया में सेकंड सब जानते हैं कि सेकंड कितना टाइम ड्यूरेशन होती है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उनको स्टैंडर्ड्स यूनिट्स दे दिए गए, ठीक है बच्चों। ये था SI यूनिट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को देख लें, व्हाट इज SI यूनिट? A set of definitions and standards to describe the physical quantities are called SI units. जो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर दिए गए फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। जैसे लेंथ का एक स्टैंडर्ड मीटर डिसाइड कर दिया गया तो मीटर SI यूनिट है। टाइम का एक स्टैंडर्ड सेकंड डिसाइड कर दिया गया तो सेकंड SI यूनिट है, ठीक है। मैस का किलोग्राम डिसाइड कर दिया गया तो किलोग्राम एक SI यूनिट है, ठीक है बच्चों। इसलिए हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड बता दिया गया, उसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अब हमारे पास इसकी 3 मेन टाइप्स हैं। एक था बेसिक यूनिट्स, एक है डेराइव यूनिट्स और एक है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो चलिए 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक यूनिट्स की। इससे पहले आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है। आपने ये भी जाना था कि इसकी 2 मेन टाइप्स हैं, एक तरफ बेस क्वांटिटीज़ आ जाती हैं और एक तरफ डेराइव क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। अब बेस क्वांटिटीज़ और डेराइव क्वांटिटीज़ आपने सीखा था। इसी तरह उन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी हैं। अब वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ से एसोसिएटेड हैं उनको हम कहते हैं ये हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, और वो जो डेराइव क्वांटिटीज़ से एसोसिएटेड हैं उनको हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या हैं, डेराइव यूनिट्स हैं, ठीक है। तीसरी टर्म हमारे पास सप्लीमेंट्री भी है, वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी बेस यूनिट्स। क्या डेफिनेशन है जी बेस यूनिट्स की? द यूनिट्स एसोसिएटेड विद द बेस क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मैस एंड टाइम। जो आपके पास बेस क्वांटिटीज़ है ना, जैसे लेंथ आ जाती है बेस क्वांटिटीज़ में, टाइम आ जाता है, जैसे हमारे पास इसके अलावा मैस आ जाता है। इनसे एसोसिएटेड जो यूनिट्स हैं उनको बेस यूनिट्स कहा जाता है। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे हमारे पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और इनके यूनिट्स क्या हैं देख लीजिए। लेंथ का यूनिट है मीटर। अब एक कन्फ्यूजन जो यहाँ पे अक्सर होती है बेसिक क्वांटिटीज़ और बेसिक यूनिट के अंदर, ठीक है बच्चों। बेसिक क्वांटिटीज़ में क्वांटिटी लेंथ इज़ अ क्वांटिटी, मैस इज़ अ क्वांटिटी, टाइम इज़ अ क्वांटिटी। लेकिन जब बेसिक यूनिट कहा जाए तो इनके आपने यूनिट्स लिखने हैं। अब आपको पूछा जा रहा होता है कि बेसिक यूनिट्स क्या हैं, आप उसमें बेसिक क्वांटिटीज़ लिख रहे होते हैं। तो बेसिक क्वांटिटीज़ में बेसिक यूनिट और बेसिक यूनिट में बेसिक क्वांटिटीज़ को आप मिक्स कर देते हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप। ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मैस और टाइम, ठीक है। और ये उनके यूनिट हैं। ये हमारे पास लेंथ का यूनिट m मीटर और मैस का किलोग्राम और टाइम का सेकंड। ये क्या है, ये बेसिक यूनिट्स हैं। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट एक बेसिक क्वांटिटी है जिसका यूनिट एम्पेयर है। टेम्परेचर एक बेसिक क्वांटिटी है, इसका यूनिट केल्विन है। और ये हमारे पास एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो एक बेसिक क्वांटिटी है, उसका यूनिट कैंडेला है CD, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक बेसिक क्वांटिटी है और मोल इसका क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास बेस यूनिट्स। इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं जी डेराइव यूनिट्स क्या होते हैं, इस पे आ जाते हैं।
derive units. The SI units derived from the base unit and supplementary units are called derive units. वो यूनिट्स जो कि आप बेस यूनिट से एंड सप्लीमेंट्री यूनिट से मिलके बनाते हैं उनको हम कहते हैं ये डेराइव यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, हमारा थर्ड स्टेप वही है, वहाँ पे आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बच्चों, जैसे आपने पढ़ा था हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और इसके अलावा डेराइव क्वांटिटीज़ भी हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ में लेंथ आ जाती है, मैस और टाइम आ जाता है। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ में वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी किससे मिलके बनती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है और टाइम जो है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो दो फिजिकल क्वांटिटी यानी लेंथ और टाइम को आप डिवाइड करते हैं तो आपको एक डेराइव क्वांटिटी यानी वेलोसिटी मिलती है। इसी तरह से हम जो इनके यूनिट्स की बात करते हैं डेराइव यूनिट, वो भी क्या होगा, मीटर और सेकंड को आप डिवाइड करेंगे तो मीटर्स पर सेकंड एक यूनिट मिलेगा जो कि वेलोसिटी का यूनिट है। ये एक डेराइव यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है वेलोसिटी की। ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर्स पर सेकंड। अब देख लें, मीटर क्या है, एक एसआई यूनिट है। ठीक है, किसका, लेंथ का। सेकंड क्या है, एक एसआई यूनिट है, किसका यूनिट है, हमारे पास टाइम का यूनिट है। तो ये दोनों बेसिक यूनिट हैं, ये आप देख सकते हैं। मीटर भी बेसिक यूनिट है, सेकंड भी बेसिक यूनिट है, और इन दोनों को डिवाइड करने से हमें मिलता है मीटर्स पर सेकंड जो कि वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट है। तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, डेराइव यूनिट, क्योंकि ये बेस यूनिट को मिला के बना है, उनसे मिलके बना है। मैस और सेकंड दो बेस यूनिट इसमें इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर हमारे पास एक डेराइव यूनिट बना है मीटर्स पर सेकंड। तो हमारे पास डेराइव यूनिट्स तमाम वो यूनिट्स होंगे जो बेस यूनिट्स को मिला के बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं हमारे पास मीटर और सेकंड दोनों को मिला के ये यूनिट बनता है। इसी तरह हमारे पास फोर्स आ जाती है, फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको आप न्यूटन भी कह सकते हैं। ये भी एक डेराइव यूनिट है जो कि मैस का यूनिट किलोग्राम और लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, इन तीनों के मिलने से बना है। देखिए तीनों हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, किलोग्राम भी बेस यूनिट है, सेकंड भी बेस यूनिट है और मीटर भी बेस यूनिट है। इन तीनों को मिला के जो हमें मिलता है वो न्यूटन यानी किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड है। तो ये क्या है, एक डेराइव यूनिट है, क्योंकि ये बेस यूनिट्स के मिलने से बना है। ओके, अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं जी सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में साइंटिस्ट की, उन्होंने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ को अलग कर दिया था, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ थी जिनको ना उन्होंने बेस में रखा था और ना ही उन्होंने ड्राइव में रखा था, उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, जो ना तो बेस में थे और ना ही ड्राइव में थी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास दो टाइप्स होती हैं इनकी, एक को हम बोलते हैं रेडियन और दूसरे को हम बोलते हैं स्टीरेडियन। ठीक है, रेडियन और स्टीरेडियन दोनों क्या हैं, एक एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल एक जो है वो 2 डायमेंशनल एंगल है और एक 3 डायमेंशनल एंगल है। बात समझ गए, 3 डायमेंशनल मतलब जो वॉल्यूम में होगा, यानी आप सॉलिड एंगल भी जिसे कहते हैं, 3D एंगल 3 डायमेंशनल में जिसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीज़ें हों। ठीक है, और जो हमारे पास रेडियन है ये 2 डायमेंशनल एंगल है। ठीक है, यानी एक प्लेन में होगा। ओके जी, तो हम इसकी डेफिनेशन पहले सीखते हैं, उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि एक रेडियन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और ये कितना एंगल होता है। बेसिकली हैं ये दोनों एंगल, ये 2D एंगल है और ये 3D एंगल है, मतलब 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ठीक है, रेडियन इज अ प्लेन एंगल, यानी या एक्स और वाई एक्सिस दोनों के दरम्यान पाया जाएगा, इसमें तीसरा एक्सिस इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये प्लेन एंगल है 2 डायमेंशनल बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल, दो सर्कल के रेडियाई के दरमियान, विच कट्स ऑफ ऑन सर्कमफेरेंस एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। अब मैं पहले आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसकी दोबारा से मैं वजाहत करूँगा। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक सर्कल है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि एक रेडियन एंगल कितना होता है। ये एक सर्कल है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा ना। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस क्या कहते हैं, सर्कल के सेंटर और सर्कल के एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है वो रेडियस कहलाती है। अब ये आ गया जी हमारे पास इसका रेडियस। ठीक है, एक ये रेडियस है, एक और रेडियस आप कोई सा भी ले लेते हैं। अब दो रेडियस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस को कट कर रहे हैं दो पॉइंट्स के ऊपर। सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये जो लेंथ है ना, ये वाली, ये सर्कल की ये वाली लेंथ, इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, दो रेडियाई इस सर्कमफेरेंस को कट कर रहे हैं, एक पॉइंट ये वाला है, दूसरा पॉइंट ये वाला, इसके दरम्यान में ये एक आर्क आ गई है।
अगर इस आर्क की लेंथ इस सर्कल के रेडियस के बराबर आ जाए तो फिर ये दोनों रेडियाई के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 रेडियन होगा। फिर सुन ले गौर से, ये सर्कल है, सर्कल में कोई से दो आप रेडियाई ले लें, वो दोनों रेडियाई सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे। जैसे देखें यहाँ पर एक रेडियस इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दूसरा रेडियस इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स पे आ गया, ये टच कर रहा है, आप ये कह लें, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क जो है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। अब ये जो आर्क आपके पास आ रही है, अगर इस आर्क की लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो तो फिर इन दोनों रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनेगा ना वो क्या होगा, 1 रेडियन। अब मैं मजीद इसकी वजाहत करता हूँ। फर्ज कर लो ये हमारे पास एक सर्कल है और जी एक इसका ये रेडियस है और दूसरा इसका ये रेडियस है। अब देखें ये दो रेडियस हैं, इन्होंने जो आर्क यहाँ पर बनाई ना वो आर्क इतनी है, ये इतनी आर्क। अब ये आर्क सर्कल के रेडियस के बराबर आपको नज़र नहीं आ रही होगी तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन नहीं होगा। इसी तरह से एक और सर्कल बना देते हैं। यहाँ पर ये एक सर्कल है, अब ये एक रेडियस हमारे पास ये है, दूसरा रेडियस हमारे पास ये है, ठीक है। ये दोनों रेडियस जो है वो इसको आर्क सर्कमफेरेंस को कट कर रहे हैं। ये हमारे पास वो लेंथ आ जाती है सर्कमफेरेंस की। ये एंगल कितना है, ये भी 1 रेडियन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना हमारे इस सर्कल का रेडियस है, ठीक है, और ये दोनों रेडियस हैं, उतनी लेंथ इस आर्क की नहीं है बल्कि ये उससे ज़्यादा है, तो ये भी 1 रेडियन नहीं होगा। 1 रेडियन कौन सा होगा? सर्कल के 2 रेडियाई अगर सर्कमफेरेंस को इस तरह कट करें कि उसकी लेंथ रेडियस के बराबर आ जाए, मतलब ये भी रेडियस दोनों बराबर हैं। सर्कल के रेडियस तो हमेशा बराबर होते हैं, और जो आर्क को ये कट करें उस आर्क की लेंथ भी 1 रेडियस के बराबर हो। अगर ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 1 रेडियस के बराबर है तो फिर इन दोनों रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। अब हम दोबारा से डेफिनेशन पर आते हैं। रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये देखें, ये आ गया हमारे पास सर्कल, ये उसके 2 रेडियाई के दरमियान एक प्लेन एंगल है। कौन सा प्लेन एंगल है? बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल विच कट ऑफ एन सर्कमफेरेंस एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। ऐसे 2 रेडियाई जो कि सर्कमफेरेंस को इस तरह कट करें कि सर्कमफेरेंस की जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो, तो फिर उन दोनों रेडियस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो बच्चों हमारे पास 1 रेडियन होगा। ओके, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है स्टीरेडियन। अब स्टीरेडियन क्या होता है देखिए, स्टीरेडियन इज अ सॉलिड एंगल। सॉलिड मैंने साथ में ब्रैकेट में लिखा है 3D। 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल, यानी ये वॉल्यूमेट्रिक एंगल है, ठीक है, 3 डायमेंशनल जिसमें x, y और z तीनों प्लेन होंगे, ठीक है, 3 डायमेंशनल एंगल है। स्टीरेडियन इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स स्फीयर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियाई। अच्छा जी, अब जरा देखिए गौर से, हमारे पास ये एक स्फीयर क्या है? स्फीयर में बच्चों अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बॉल ले लें, ठीक है, वो एक स्फीयर है, ठीक है। वाटरमेलन, तरबूज ले लो यार, वो भी एक स्फीयर है, सही है। उसको ऐसे टिक्की लगाते हो ना, ऐसे स्क्वायर किस्म की ऐसे निकालते हो बाहर, एक कौन सी निकलती है, ठीक है। अब ज़रा बात गौर से सुनिए। अब आपने उसको टिक्की फ़र्ज कर लें, आप लगती तो आपसे मुश्किल ही है, लेकिन चले मैं कहता हूँ आप अज्यूम करें कि आप उसको इस तरह से टिक्की लगाते हैं। टिक्की समझते हैं ना पंजाबी में जिसे कहते हैं, तरबूज को चेक करते हैं यार लाल है या नहीं लाल, ऐसे निकाला आपने, वो आपको चेक कराता है, पहले ऐसे छुरी लगा के उसमें से एक पीस निकालता है, तो कौन सा, आपने उसको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, जितना उस तरबूज का रेडियस है, जितना उस तरबूज का रेडियस है, फर्ज कर लो उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो आपने उस रेडियस की स्क्वायर के बराबर सर्कल लेना है। 5 ज़रा 5 कितना होता है? 25, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपने एक सर्कल सेलेक्ट करना है। ये आ गया जी हमारा तरबूज, और उसके ऊपर उसका जो रेडियस था वो फर्ज कर लें कितना था, वो 5 सेंटीमीटर था। तो आपने एक एरिया सेलेक्ट कर दिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। अब आपने यहाँ पे निशान लगा लेना ऐसे, इसके ऊपर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक सर्कल का एरिया बना देना, ठीक है। ऐसे छुरी घुमानी है, ठीक है, और उसमें से एक वो आपने पीस निकालना है, कुछ इस तरह का पीस आपके सामने आएगा, ऐसे, ऐसा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये एंगल जो है, ये इस तरह का जो एंगल है, ये आपका सॉलिड एंगल होता है 3 डायमेंशनल। इसका जो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा? 1 स्टीरेडियन, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है
स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल, थ्री डायमेंशनल एंगल है, सबटेंडेड एट द सेंटर, जो कि सर्कल के सेंटर के साथ, सॉरी स्फीयर के सेंटर के साथ बनता है, ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स स्फीयर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। जितना इस स्फीयर का रेडियस है, यानी इसके सेंटर से स्फीयर के किसी भी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, वो रेडियस कहलाती है। जितना उसका रेडियस है ना, उस रेडियस को मल्टीप्लाई करो फिर रेडियस, यानी उसका स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। इसके बराबर एरिया ले लो। जितना इसका एरिया था, लेट सपोज 5 सेंटीमीटर था, आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपने सबसे पहले इसके ऊपर एक सर्कल ड्रा कर लिया, फिर छुरी से इसको ऐसे घुमाएं, इसके सेंटर तक जाए वो छुरी, ठीक है। अब पॉसिबल तो नहीं, आप ये एज्यूम कर लें, इस तरह से आपने घुमाई है और ऐसे लूप एक बाहर निकाल ली है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, ये सॉलिड एंगल है और ये कितना होगा, 1 स्टेरेडियन होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।